हेलो एवरीवन। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए न्यूट्रिशन का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आई हूँ। जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा गया है, जो कि ए, डी, ई, के, ये जो है ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड बोला है, तो ये होता है सालमन में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में पानी का कार्य नहीं है? वाटर का जो बॉडी में कार्य नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे वाटर का कार्य होता है क्या? वो होता है पोषक तत्वों का परिवहन करना, ताप नियंत्रण करना और अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको निकालना। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे ये जो होता है वाटर, वो एनर्जी का संग्रहण नहीं करता, ऊर्जा संग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। किस विटामिन की कमी से रात को अंधापन हो सकता है? विटामिन आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण का एक संकेत क्या है? मध्य ऊपरी भुजा का व्यास 11.5 सेंटीमीटर से कम, वजन ऊंचाई जेड स्कोर -2 से ज़्यादा, ऊंचाई उम्र जेड स्कोर -2 से ज़्यादा, या फिर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुपोषण पूछा गया तो अगर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो है 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो कुपोषण का संकेत होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाकाहारियों के लिए विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत क्या है? यहाँ पे शाकाहारी के लिए विटामिन B12 का स्रोत पूछा गया, अच्छा स्रोत। तो ये होता है फोर्टिफाइड अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का कार्य नहीं है? विटामिन के का कार्य नहीं है हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण, रक्त जमाना या फिर ऊर्जा उत्पादन करना। तो विटामिन के का कार्य नहीं है, ये होता है ऊर्जा उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? विटामिन डी का पूछा गया है। तो विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से प्राप्त होता है, ये सूर्य के प्रकाश से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूप में रहना।
नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत वो भी शाकाहारी के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। शाकाहारी आहार में सबसे अधिक कमी किस पोषक तत्व की होती है? तो शाकाहारी आहार में जो होता है वो सबसे ज़्यादा कमी हम लोग को विटामिन B12 का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद मिलावट का तरीका नहीं है? खाद मिलावट का तरीका नहीं है। दूध में पानी मिलाना, चीनी में रेत मिलाना, मसालों में कृत्रिम रंग मिलाना, या फिर पैक किए गए खाद्य पदार्थों को ठीक से लेबल करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन बनाने का लाभ नहीं है? तो यहाँ पे लागत की बचत, खाद्य अपशिष्ट में वृद्धि, समय प्रबंधन, संतुलित पोषण। भोजन बनाने का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य अपशिष्ट में वृद्धि। पौधों पर आधारित आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्रोत है? आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पौधों पर बोला गया तो पालक। वयस्कों के लिए अनुशंसित प्रोटीन सेवन क्या है? प्रोटीन सेवन क्या है वयस्क के लिए? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 0.8 ग्राम पर केजी शरीर वजन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। शरीर में पोटासियम का प्राथमिक कार्य क्या है? पोटासियम का प्राथमिक कार्य क्या है? रक्त जमाना, हड्डियों का निर्माण करना, या फिर तरल संतुलन, ऊर्जा उत्पादन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तरल संतुलन। गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक कैल्शियम सेवन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पूछा है। अगर प्रोटीन से पूछता तो वो होता क्वासिकोर, यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरासमस। ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर स्कीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मैं बताई हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित दैनिक कैल्शियम का सेवन क्या होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित दैनिक कैल्शियम का सेवन क्या है, कितना मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए गर्भवती महिला को। ओके। शरीर में जिंक का प्राथमिक कार्य क्या है? जिंक का प्राथमिक कार्य होता है इम्यून फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी।
गर्भावस्था में फोलिक एसिड की प्राथमिक भूमिका क्या है? गर्भावस्था में फोलिक एसिड बोलता है कि जरूरी रहता है खाने के लिए। ये जो होता है फोलिक एसिड, ये जो होता है न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकता है, न्यूरल ट्यूब दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य प्रेगनेंसी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वाली महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित वजन बढ़ाने की मात्रा क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम जो वेट बढ़ता है कितना से कितना बढ़ता है? तो ये होता है 11.5 से 16 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन बनाने का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भोजन बनाने का सिद्धांत नहीं है। तो ये होता है एडिक्वेंसी, बैलेंस, कैलोरी काउंटिंग, वेरिटी। तो भोजन बनाने का सिद्धांत नहीं है, उसमें कैलोरी गिनना जो हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रीज करना, सुखाना और कैनिंग करना, ये तीनों जो है लंबे समय तक फलों को सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है। खाद्य संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेल्फ लाइफ बढ़ाना। आहार फाइबर का प्राथमिक कार्य क्या है? पाचन, स्वास्थ्य। खाद्य लेवलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खाद्य को लेवल करते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये होता है उपभोक्ता संबंधी जो भी जानकारी होता है, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन देना। ऑप्शन नंबर सी। वयस्कों के लिए अनुशंसित दैनिक तरल सेवन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 3 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? आवश्यक पोषक तत्व पूछा गया है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। आहार फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पाचन, स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत पूछा गया है, तो ये होता है फल और सब्जियों में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक औसत वयस्क महिला के लिए अनुशंसित दैनिक कैलोरी सेवन क्या है? एक औसत वयस्क महिला के लिए दैनिक रूप से डेली कैलोरी सेवन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 2000 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा आहार फाइबर का समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल मांस। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से 3D जैसे दस्त, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस का कारण बनती है? 3D जिसको बोलते हैं विटामिन B3, नियासिन।
शिशु के लिए ICMR द्वारा अनुशंसित दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? शिशु के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1.16 ग्राम प्रति किलोग्राम दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है शिशु में। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण सूचकांक नहीं है? पोषण सूचकांक नहीं है तो ऊंचाई के अनुसार वजन, उम्र के लिए मध्य ऊपरी भुजा का व्यास, उम्र के लिए ऊंचाई, उपरोक्त सभी पोषण सूचकांक। तो हाँ, यहाँ पे सभी जो है ये उपरोक्त सभी पोषण सूचकांक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धों की सामान्य आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र शारीरिक परीक्षण। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वृद्धों के लिए पुनर्वास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है, तो इनका जो लक्ष्य होता है वो मेन रूप से कार्यात्मक क्षमताओं को बनाए रखना या फिर सुधारना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे मैंने जो सभी पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन वो न्यूट्रिशन का वो करवा दी हूँ। तो आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।